आज वोटिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 जून को आने हैं। लेकिन आज दोनों राज्यों में चुनाव के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और इनके मुताबिक हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता में आने का अनुमान है। हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर का महा एग्जिट पोल तैयार किया, उसके नतीजे बताने जा रहा हूं। पहले बात जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स की करते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का नंबर है 46 का। मैट्रिक के मुताबिक बीजेपी को 20 से 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं पीडीपी को 4 से 7 और अन्य को 12 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन ये मेट्राइज का सर्वे है। अब जरा आप सी वोटर का सर्वे देखिए। बीजेपी प्लस को 27 से 32, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48, पीडीपी को 6 से 12 और अदर्स को 4 से 11। पीपल्स प्लस देखिए 23 से 27 का आंकड़ा बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का 46 से 50 है। आप देखिए एक एक करके जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं आंकड़ा लगभग वही है और बहुमत का आंकड़ा है। पीडीपी 7 से 11 और अदर्स में 4 से 6। एक्सिस माई इंडिया में भी जो बहुमत का आंकड़ा है बीजेपी का 23 से 34 के बीच, 24 से 34 के बीच सिमटता है। कांग्रेस 35 से 45, पीडीपी 4 से 6 और अदर्स में 8 से 23 है। तो पोल ऑफ पोल्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसके मुताबिक क्या नतीजा आता है? बीजेपी प्लस को 23 से 30 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 39 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पीडीपी को 5 से 9 और अदर्स को 7 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत का आंकड़ा 40 है। तो कौन सी पार्टी या गठबंधन किस राजनीतिक और चुनावी हैसियत में है यह आपको नंबर से बताएं। अब बात हरियाणा की। हरियाणा के बारे में अलग अलग एग्जिट पोल्स का प्रेडिक्शन किया है। सबसे पहले बताता हूं आपको। तमाम एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है, यह कॉमन बात है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। यह जरा डेटा पूरा आप देखिए। ये यहां पर आपको 5 रिसर्च मिलेंगी: ध्रुव रिसर्च, सी वोटर, मेट्राइज, पी मार्क और पीपल्स पल्स। और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और अन्य में हालांकि सबका शून्य है। यह सारा आंकड़ा सामने है। अब आप देखिए ध्रुव रिसर्च में बीजेपी 22 से 32, कांग्रेस लगभग दोगुनी 50 से 64, जेजेपी 0 पर, आईएनएलडी 0 पर। सी वोटर में भी बीजेपी 20 से 2800 से लगभग 2.5 गुना, कांग्रेस 50 से 58 सीटों पर, जेजेपी यहां बमुश्किल 2 सीटें अगर जीती है तो, और उसके बाद आईएनएलडी 0 पर। मेट्राइज में पहली बार आईएनएलडी का खाता खुलने की संभावना जताई गई। मेट्राइज 18 से 24 कह रही है बीजेपी के लिए। मेट्राइज कहता है कि कांग्रेस 55 से 62, यानी आप देखिए कि 50 से और 62 का जो आंकड़ा है वो चारों में आपको मिलेगा, जो बता रहा है कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करने की संभावना है। और जब हम पोल ऑफ पोल्स निकालते हैं, बीजेपी 22 से 30 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस 51 से 61 सीटें हासिल कर सकती है, जेजेपी अगर बहुत दम लगाती है और उनके उम्मीद के अनुरूप अगर नतीजा आता है उनकी मेहनत के मुताबिक तो 3 सीटें, और आईएनएलडी 2 से 3 सीटें जीतने की हैसियत में फिलहाल दिखाई पड़ रही है।